ओम शांति। 8 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जो दोनों समय चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। आप जिस पर भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो आप सामने देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो। क्यों आए हैं हम? स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने के लिए। किसी भी देश में जाना हो, उस देश के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। उसके साथ वहां के वीजे की भी जरूरत होती है। एक तो हमें चाहिए पासपोर्ट और दूसरा हमें चाहिए वीजा। भाई जी, वीजा माने क्या होता है? वही चर्चा कर रहे हैं। पासपोर्ट तो अपना, जहां हम रहते हैं वहां से हमारी पहचान मिलती है कि आप यहां से आप किसी भी देश में जाना चाहते हैं, ये आपकी पहचान है। जैसे हम भारत से कहीं भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में जाएं तो हमारी पहचान है पासपोर्ट। जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है, हमारा वोटर कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ऐसे पासपोर्ट भी हमारी पहचान होती है। वो उसके ऊपर ये जो सर्टिफिकेट है, जो पासपोर्ट है, ये हमारे देश का राष्ट्रपति उस पर साइन करता है कि ये हमारे देश का नागरिक है। ठीक है, ये तो हो गया पासपोर्ट। उसके बाद वीजा होता है। उस देश वाले कहते हैं कि हम आपको अनुमति देते हैं, आप हमारे देश में आइए। समझ में आया? पासपोर्ट है आप जहां से जा रहे हैं वहां की पहचान, और वीजा है वहां से आपको परमिशन कि आप हमारे पास आओ। किसी देश में जाने के लिए अनुमति लेना। जैसे अभी हम अमेरिका में जाना चाहे कोई कि मैं वहां नौकरी करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए नौकरी कोई करना चाहता है तो उसके लिए अमेरिका ने कहा आपको $1 लाख हमें देना होगा। ठीक है क्या? पढ़ने कोई जाना चाहता है उसके लिए बहुत कम फीस होती है, बाकी इसके लिए फीस ज्यादा होती है। और उसमें वो फिर पूरी जांच करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये हमारे देश में आना चाहिए तो आने की परमिशन देते हैं, नहीं तो नहीं भी देते कि तुम पढ़ने के लिए भी नहीं आ सकते। घूमने के लिए आते हो तो अलग बात है,
और घूमने के लिए कितने दिन के लिए आएंगे, टिकट कराएंगे, ये सारी बातें, उसके लिए भी वो चार्ज करते हैं। हर देश का अपना अपना नियम है। तो हमें समझ में आया, पासपोर्ट विदेश में जाने के लिए और वीजा वहां से परमिशन। परंतु यहाँ जो बाबा हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, पासपोर्ट में दोनों चीजें हैं। पासपोर्ट में दोनों चीजें, यहां से जाने की परमिशन भी और वहां की स्वीकृति भी। तो परमिशन के लिए क्या चाहिए? यहां से जाने के लिए परमिशन के लिए क्या चाहिए? जहां का जो लेन देन है, हिसाब किताब है, वो बराबर। पासपोर्ट में हमने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही वहां जा सकेंगे। और वहां की जो एंट्री फीस है, जिसको हम स्वर्ग कहेंगे, ठीक है, वो चाहिए हमारा अकर्म का खाता। समझ में आया? आत्म अभिमानी बनो तो आपका नाम रजिस्टर में नोट करा दो। अब आत्म अभिमानी बनेंगे, आपका नाम रजिस्टर में। हाँ जी भाई जी, हाँ जी। ये पासपोर्ट जमा भी करवा लेते वो भी बता दीजिए। अच्छा, वेदी, यहाँ जमा होने का खतरा नहीं है। वो कोई गलती करता है तो पासपोर्ट जमा हो जाता है, परंतु यहाँ तो उसका हिसाब किताब है यहाँ, इसलिए उसको जमा करना पड़ता है, उसको अलाउ नहीं करते। हाँ, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, हिसाब किताब जो है ना, बाबा ने से यहाँ पर सबको अलाउ किया हुआ है। आपको चाहे रो करके, चाहे हंस करके अपना हिसाब किताब बराबर करना होगा। ये है, तब तक आप इस संसार से अपने घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हम रहने वाले तो हैं परम धाम के। हम वहां से आई थी आत्माएं, और इस संसार में आकर के हमने गड़बड़ किया, जो कार्मिक अकाउंट बनाया, वो सारा हमें हिसाब किताब बराबर करके ही जाना होगा। तब तक आपका पासपोर्ट जमा है। आपका पासपोर्ट आपको मिला ही नहीं है, क्योंकि इशू आप। ही नहीं करता भाई जी, हाँ जी इशू ही नहीं होता पासपोर्ट। भाई जी, इशू होना एक अलग चीज है और जब्त होना एक अलग चीज है। देखो, इशू होना होता है, हम आत्मा हैं, हमारा पासपोर्ट परम धाम से इशूड है। हम तो पासपोर्ट से विदेश में आए हुए हैं ना। अब हमें पासपोर्ट दोबारा प्राप्त करना है, वो हमारा दूसरे देश में जब्त हुआ पड़ा है। हम परम धाम से आत्माएं इस संसार में आई थी, और यहाँ आकर हमने गड़बड़ कर दिया, लेना देना बड़ा कर दिया। अब यहाँ से हमें वापस जाना है, तो हम अपने, क्या बोलते हैं, जो वहाँ पर क्या होता है, राजदूत। राजदूत जो होता है, परम धाम से जो राजदूत है, वो हमारा ब्रह्मा बाबा कहो या दीदियाँ कहो, यह हमारे ऑफिस है। वहाँ जाके हमें पहले अपना परिचय देना होगा कि हम आत्मा हैं, हमारा नाम लिखा जाएगा। फिर यहाँ से हमारा हिसाब किताब बराबर होगा, तब हमको अपने देश में एंट्री मिलेगी। यहाँ से हम जा नहीं सकते जब तक यहाँ का लेन देन बराबर नहीं करेंगे। ये तो इस देश के अंदर पासपोर्ट, हम जहाँ आए हैं विदेश में, हमारा घर तो वो है ना, हम तो विदेशी है ना यहाँ। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। और वो डबल विदेशी है, जो दूसरे दो देशों में डबल हो गए, मतलब भारत से भी अलग देश में रहने वाले वो डबल विदेशी। अब हमें तो अपने घर जाना है। हमारा पासपोर्ट तो परमानेंट बना हुआ है, परंतु हम वहां से यहाँ आ गए, तो अब हमें वापस घर जाना है। यदि हमने यहाँ पर गड़बड़ी कर रखी है, तो वो सजाएं खा करके ही
यहाँ से छुट्टी मिलेगी, यहाँ से तभी जाएगी। अपने जो राजदूत का भवन है उसमें अपना एंट्री कराओ, रजिस्टर में नाम नोट करा दो, ठीक है, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। पहले यहाँ से जाएंगे हम वापस अपने घर, और यहाँ से घर जाने के लिए तो कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाएंगे। और दूसरा, यदि हमको स्वर्ग में आना है, दोबारा इस देश में आना है, तो उसके लिए इस देश की करेंसी को कमा के एडवांस में जमा करके जाएंगे, तब हमारा वीजा लगेगा और हम इस दुनिया में आएंगे। जिस देश का, जिस समय का हम अपना वीजा लगा के जाएंगे, उस समय पर हम एंट्री करेंगे ना। सतयुग का वीजा लगाया है तो अच्छा अकर्म का खाता चाहिए। त्रेता का वीजा लगाया है तो हमें थोड़ा काम में भी काम चल जाएगा। द्वापर का लगाया है तो, कलयुग का लगाया है तो, कौन सा वीजा लगाया है वो भी यहीं से लगा के जाना है, क्योंकि यहीं इंग्लैंड जाना है तो पॉन्ड लेना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, और अमेरिका जाना तो डॉलर में कन्वर्ट करना डॉलर पड़ेगा। में तो जिस भी मतलब देश में जाना है उस देश की करेंसी चाहिए, करेंसी लेना पड़ेगी तब सतयुग की करेंसी है अकर्म का खाता, त्रेता की करेंसी है थोड़ा मिक्स हो जाएगा, और द्वापर में भी कर्म के खाते चलेंगे, सारे कलयुग में भी चलेंगे। तो जैसी जितनी करेंसी को जिस जिस कैटेगरी की करेंसी लेके जाएगा उस देश में उस समय में वो आ सके। मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ बता दिया। अब कोई बात समझ में ना आई हो तो बता दो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। प्रश्न, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते? कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते? कौन सी याद नहीं रहती? कौन सी बात भूल जाते हैं जो वो बाप का रिगार्ड नहीं करते? उत्तर, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये बात वो भूल जाते हैं। यदि उन्हें ये याद रहे जिस भगवान को सारी दुनिया बुला रही है वही हमें आके पढ़ा रहा है, बताओ वो पढ़ाई छोड़ सकते हैं? वो पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, जिसके कारण वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उन्हें याद रहे कि हमें अपने घर जाना है, फिर से सतयुग में आना है, हमें कार्मिक अकाउंट बराबर भी करना है, और फिर आगे के लिए कमा के भी जाना है, क्योंकि परम धाम में तो हमको करेंसी मिलनी नहीं। परम धाम में हमको करेंसी मिलेगी कि अमेरिका की सतयुग की करेंसी ले जाओ? करेंसी तो यहां से अर्न करनी पड़ेगी। जो करेंसी है, सतयुग की करेंसी है, वो भी यहीं से मिलेगी, त्रेता की करेंसी भी यहीं से मिलेगी, द्वापर की करेंसी भी यहीं से मिलेगी, कलयुग की करेंसी भी यहीं से मिलेगी। जो जितनी कमाई हम करके जाएंगे उसी प्रकार से हम इस संसार में आएंगे। तो कमाई करने का स्थान तो यही है ना, कर्म क्षेत्र तो यही है ना। तो जो जितना यहाँ से कमा के जाएगा उतने ही करेंसी के साथ वो वापस आएगा। ये हमें समझ में आया? क्योंकि परम धाम में तो हम कोई कमाई कर नहीं सकते।
जाना हमको परम धाम से है, क्योंकि हम रहने वाले परम धाम के हैं। असली घर हमारा परम धाम है। हमें विदेश में आना है। या विदेश में आने की जो वीजे की जो फीस है वो भी अभी कमाई करके जानी। ठीक बात है। बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है, जो हमें कमाई करने की विधि सिखा रहा है। ये निश्चय नंबरवार है। ये सबको निश्चय एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा निश्चय नहीं है तो पुरुषार्थ भी फिर एक जैसा नहीं होगा। निश्चय एक जैसा हो जाए तो पुरुषार्थ भी फिर हम सबका एक जैसा हो सकता है। वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। रिगार्ड रखने का मतलब क्या होगा भाई? सम्मान। क्या मतलब? हम बाबा का क्या सम्मान करें बताओ? उसको पानी पिलाए, खाना खिलाए, कोई बेड पर बिठाए, तख्ते पर बिठाए, कुर्सी पर बिठाए, सोफे पर बिठाए, नमस्ते करे, प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे, क्या करे? बाबा का श्रीमत अनुसार चलना। ये सेवा हो जाती है। भाई जी अपने आप में सुधार करना रिगार्ड कहते हैं। किसका सुधार करना? हम अपना सुधार करेंगे तो बाबा की इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ आत्मा में सुधार करेंगे भाई जी। जब हम आत्मा में सुधार करेंगे तो बाबा का इज्जत हो जाएगी। हाँ जी। कैसे इज्जत हो जाएगी? तो बताओ जरा। मैं अपना सुधार कर रहा हूं तो इसमें इज्जत बाबा की बढ़ जाएगी क्या? हाँ बाबा की इज्जत बढ़ जाएगी कि कैसे? हाँ हाँ। आत्मा सभी आत्मा सोचेंगे कि ये तो अलग है आत्मा, इसमें तो कोई कौन के ज्ञान लियो इसने बाबा ओम शांति वाले कहेंगे, ओम शांति वाले भी सोचेंगे ओम शांति तो बढ़िया चीज है। भाई जी आपकी इज्जत बढ़ेगी, बाबा की नहीं बढ़ेगी इससे। कहाँ फंस गए हम? आपने लाइनें सुनी हुई हैं। फादर शोज सन, सन शोज फादर। दोनों ही एक दूसरे की इज्जत को बढ़ाने के निमित्त होते हैं। पहले बाबा आकर हमें ज्ञान देकर हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। जब हम श्रेष्ठ बन जाते हैं तो फिर बाप प्रत्यक्ष होता है। तो सब कहते हैं ना, ये किसने सिखाया इसको? अब बच्चे से भी होता है ना। अच्छा किसके पिताजी हैं? ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पिताजी हैं। ये जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पिताजी हैं। ये प्रिंसिपल के पिताजी हैं। हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल है ये उनके पिताजी है। बच्चे के कारण भी बाप की इज्जत होती है और बाप के कारण भी बच्चे की इज्जत होती है, यदि वो अच्छे हों तो। ठीक है। बाबा का कहना मानेंगे तो बाबा का रिगार्ड हो जाएगा। क्योंकि बाबा का कहना मानेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। हम श्रेष्ठ बनेंगे तो बाप की इज्जत होगी। हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, गंदा हो बच्चा, कोई नालायक बच्चा हो, आवारा बच्चा हो, ये गंदे बच्चे का बाप को इज्जत मिलेगी क्या? इसका बच्चा बहुत खराब है। और बाप खराब हो तो भी बच्चे का होता है ये शराबी का बच्चा है। कहने का मतलब यह है कि हमारा बाप तो एवर प्योर है। वो हमको याद रहे कि हमारा बाप एवर प्योर है। वो सारे संसार को पावन बनाने के लिए आया है।
हम बाप का कहना मानेंगे, बाप का कहने पर चलेंगे तो फिर बाप की इज्जत भी बढ़ेगी कि ये तो बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है भाई, ये तो बाप का आज्ञाकारी बच्चा है। तो बाप की दोनों तरफ से बाप की इज्जत भी बढ़ती है, बच्चे की इज्जत भी बढ़ती है। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वे नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं। जो साथ हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, यज्ञ में साथ में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, तो वो नजदीक में ज्ञान को अच्छी तरह सुनते हैं। और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। उन्हों को ज्ञान क्या मिलेगा? देरी से मिलेगा। उन्हों को ज्ञान देरी से मिलेगा, क्योंकि आज की मुरली चलती थी तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद बाई पोस्ट पहुंचती थी, क्योंकि ये साकार मुरली है और शुरू की मुरली है। साकार मुरलियां तो उस समय 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 4 दिन बाद, कहीं 2 दिन बाद, कहीं 1 दिन बाद, क्योंकि जिस समय ये साकार मुरलियां चली है उस समय तो हाथ से लिखते थे, हाथ से, नो प्रिंटिंग, टाइपिंग मशीन भी नहीं, हाथ से लिखी जाती थी और हाथ से कॉपी करते थे कार्बन लगा करके। 2 कापियां 3 कापियां, एक जना लिखेगा तो एक मुरली लिखेगा तो 2-3, तो जो मुरली सुनते थे उन्होंने लिखनी होती थी और लिखने के बाद मम्मा से चेक करानी होती थी और फिर वो सबके पास जहां जहां भेजनी है तो उसको भेजा जाता था। अब वो सोचो कि वो बाई पोस्ट कब पहुंचेगी, कब वो पढ़ेंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा है कि जो नजदीक बैठे हैं वो तो जल्दी सुन लेते हैं, और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलती है। परंतु तो ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि जो नजदीक बैठे हैं उन्होंने जल्दी से सुन लिया है और वो बहुत ऊंचे बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूर वाले कम उन्नति को पाते नहीं। प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर हैं वो जास्ती पढ़ते और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई बच्चों से बड़ी गफलत होती है। इतने गंदे बच्चे, लापरवाह बच्चे, ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है बात को, अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। समझते भी हैं कि बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वो हमारी सेवा में उपस्थित है, हाजिर है हमारी सेवा में, ये जानते भी है। और उसके बाद भी और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं देते। बांधेलियां कितना मार खाती, तड़पती हैं, फिर भी याद में रहे अच्छा उठा लेती है, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके, सब तो एक जैसे
हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। बांधेलियां दूर रहती है, बाहर रहती है, तुम तो घर में बैठे हो, बाबा के पास बैठे हो, और जो बांधेलियां हैं वो अपने घर में बैठी हैं, उनके परिवार वाले सेंटर तक आने नहीं देते, सेंटर का नाम सुनने नहीं देते, और तो उनके पास ये पत्री, ये मुरली पहुंचती है, और वो मुरली को पढ़ते हैं, और उतने मार खाने को, सब कुछ करने को, कितना पेपर देते हैं, और परंतु वो ज्यादा याद करते हैं, वो पेपर देते हैं, उनको बाबा ज्यादा याद आता है। ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा है। वो क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। तो मैं तो आत्मा है, तो आत्मा ना, मैं क्या हूं, कहां से आई हूं, ये भी पता नहीं है। सब देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने कारण न आत्मा को और न परमपिता परम आत्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने अंदर में, वे अपने अंदर में समझते हैं हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा चीची काम नहीं होता। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वे थोड़े ही समझेंगे कि वे थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछें कि मैं ये बन सकता हूं, बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे, बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां प्रलब्ध वहां है प्रालब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वे प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता हैं, ये भी तुम बच्चे हो, ये जानते हो, तुम बच्चे ही जानते हो। ये तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहां से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो।
क्या क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो, बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, ताज व तख्त वाला फोटो हो, हम ये बन रहे। ये समझ में आया? ताज व तख्त वाला फोटो, ये बात समझ में आई है किसी को कि नहीं आई? जब बाबा ने ये मुरली चलाई, साकार मुरली, उस समय बाबा ने सबके लिए वहां पर लक्ष्मी नारायण वाली ड्रेस मंगवाई और उनको ड्रेस पहना करके एक साधारण फोटो और एक लक्ष्मी नारायण वाला फोटो खिंचवाया, ताज वगैरह पहना कर। और फिर कहा कि ये दोनों फोटो, एक तो अपना प्लेन फोटो और एक ये ताज वाला फोटो, ये दोनों फोटो जो है अपने पास कमरे में वहां लगा दो, जहां आप बैठकर देख सको कि मुझे ये बनना है। तो फिर बन सकेंगे। पहले अपने आप को माइंड प्रिपेयर करना होगा कि हमको ये बनना है, हमको देवी देवता बनना है। अब हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं और हम देवता बन रहे हैं। हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। प्रदर्शनी आदि में सैंपल रखने का क्या हुआ कि भी ड्रेस रखो, उनको ड्रेस पहनाओ और फोटो खिंचवाओ और उनको कहो कि देखो, अपने घर जाकर देखना, आपको यहाँ ये बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आपको जो है ना निमंत्रण है, आप ये बन सकते हो। तो अब आजकल क्या कर दिया है, कोई बताएगा? आजकल ड्रेस नहीं होती है, आजकल अब तो खैर प्रदर्शनी का भी कम हो गया है, परंतु जहाँ प्रदर्शनी रखते हैं ना, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण के चित्र को रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र रखते हैं और उसको क्या करते हैं, उनका फेस काटते हैं। तो जो उस पीछे खड़े हो जाओ, जो चेहरा होता है ना बीच में से, वो काट देते हैं। तो अपना चेहरा जो भी जाएगा, अपना चेहरा अंदर करेगा और लक्ष्मी नारायण का फोटो खींच जाएगा। नारायण है तो अकेले का फोटो हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण इकट्ठे है तो इकट्ठे का फोटो हो जाएगा। प्रदर्शनी आदि में सैंपल रखना चाहिए, ये है ये राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्टर ड्रेस में हो। लाइन समझ में आया? तो जो बैरिस्टर बन जाते हैं उनके पास अपना ऑर्डिनरी ड्रेस वाला फोटो होता है। जब बैरिस्टर बनते हैं तो डिग्री लेते हैं तो वहां पर फोटो का इंतजाम होता है। बैरिस्टर वाली ड्रेस पहन लेते हैं, काले टोपी रखते हैं, काला वो पहनते हैं, लंबा सा गाउन सा, तो फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे पहले होता था कि कोई डिग्री कोर्स करता था, बीए करता था, बीएड करता था, तो डिग्री लेते हुए अपना फोटो खिंचवा के रखता था। वैसे
एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिर ताज वाला फोटो हो। तुम्हारा एक चित्र है ना, जिसमें पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, उसमें क्या है कि ब्राह्मण, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, देवता, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें पूछा जाता है, जो आता है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। हर एक अपनी पसंद बता देता है। हमें उसको फिर और एक्सप्लोर करना है कि तुम वास्तव में ज्ञान को ठीक समझे हो या नहीं समझे। ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से होता है, बैरिस्टर ही बनते हैं। आप परमपिता परमात्मा से योग करते हो, आप परमात्मा से पढ़ते हो तो क्या बनते हो, डबल सिरताज बनते हो। अब आप समझाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। फिर कहाँ लेके आएंगे उनको, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर। पहले उनको ये बताओ, फिर उनको लक्ष्मी नारायण के चित्र पर लेके आओ। आखिर इसने कुछ किया होगा ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं, पहले उनसे पूछो तुम्हें क्या बनना है, फिर उनको समझाओ कि हम ये बन रहे हैं, क्या तुम ये बनना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद है स्वर्ग, ये भी अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार ही नहीं। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, उसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठ याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते, याद में ही विघ्न पड़ते। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया
कुछ नहीं करती। पढ़ाई में माया, कुछ माया हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं करती, कोई बाधा नहीं बनती, परंतु माया कहाँ बाधा बनती है? योग में, याद में बनती है। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानता। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। उनको क्या दे दिए हैं? लाखों वर्ष। अनेक प्रकार की बातें अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहां तुमको एक ही बात पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन हो। एक स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, उसके अंदर पहले जब ये मुल्कों के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, आजकल तो अपने साड़ियाँ सूट देखे होंगे जो प्रिंट मिलते हैं, वो स्क्रीन प्रिंट किए जाते हैं। बड़ी बड़ी साड़ियाँ, बड़े बड़े सूट आजकल प्रेस स्क्रीन से प्रिंटिंग करके बेचे जाते थे। तो अब जो है ना, बाबा ने कहा कि स्क्रीन प्रिंटिंग से चित्र बनाए जाए। अब स्क्रीन प्रिंटिंग से चित्र बनते हैं, तो उतनी बड़ी स्क्रीन चाहिए। बाबा चाहते हैं बड़ा, तो बड़ी स्क्रीन जिनके पास हो, तो बाबा कहते दो कपड़े, 3 कपड़े, मतलब एक चित्र का एक हिस्सा एक बार बना लो, दूसरा हिस्सा दूसरी बार बना लो, तीसरा हिस्सा तीसरी बार बना लो, चौथा हिस्सा चौथी बार बना लो। तो 4 हिस्से बनाकर प्रिंट करके अलग अलग, फिर उन चारों को जोड़ेंगे तो बड़ा चित्र तैयार हो जाएगा। मतलब बड़े चित्र बनवाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि कपड़े पर भी प्रिंट करा दो तो अच्छा रहेगा, उसकी लाइफ अच्छी है, कागज से ज्यादा समय तक चलेगा। फिर ज्वाइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं। कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत ले जाए, तुमको एक एक चित्र का 5-10 हजार भी दे देंगे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों को की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछ। ये भी छप सकते हैं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है। कोई के पास तो है ही नहीं, और किसी के पास तो ये ज्ञान दुनिया में है ही नहीं, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने बताया है, उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन ना सके। कितने भी हथियार हो, कोई विश्व का मालिक बनना चाहे तो बन नहीं सकता। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। चक्र को याद करो और सबको आप समान बनाओ, फिर उनका बाप से कनेक्शन हो जाएगा, वो फिर बाप समान बन जाएगी। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो,
वे आपस में लड़ेंगे भी जरूर। मक्खन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में मक्खन तीसरा खा गया। है भी ऐसे। सारे विश्व की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही, अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। ये मुकर्रर है। ये सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, 3 ग्रेड्स होती हैं। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड में है। प्रजा भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज बने। फिर हमारा सिंगल ताज हो जाएगा। फिर नो ताज का क्या मतलब है? ताज होगा ही नहीं। जो आज हमारी हालत है, आज किसी के पास भी ताज नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। ये भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा या बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छा फल पाएंगे। अभी तुम कोई साहूकार बनते तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, सतयुग के अंदर भी, कि ये गरीब है, ये साहूकार है, ये दास है, ये दास का भी दास है, नौकर चाकर है। मतलब वहां पर ये अंतर तो रहता है ना, फर्क तो वहां रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार जैसा आप पुरुषार्थ करोगे वैसा फर्क आपको वहां पर मिलेगा। वे प्रारब्ध है अविनाशी, 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्प काल का कर्म तो चलता है ना, चलता तो है ना। वो कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग की कर्म भूमि, इसलिए स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। वहां विकर्म होता ही नहीं, वहां अकर्म होते हैं। सतयुग में वहां विकर्म होता ही नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में अभी धारण करनी है। कोई विरले हैं जो वहां जाने की सोचते। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते हैं अपने पास, लिखते रहते हैं। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन
पॉइंट्स हैं जो तुम अभी याद कर नहीं सकेंगे, खिसक जाएंगे। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, विरले किसे कहते हैं? कोई विरला, अच्छा, मतलब जो है ना चुना हुआ, या कोई विरला भी 100 जन है उनमें से कोई एक आधा होता है ऐसा जो अच्छी तरह पढ़ता है, बाकी सारे लापरवाह होते हैं, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, ठीक। जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी। क्योंकि सारी बातें सुनते सुनते सारी बातें तो याद नहीं रहती ना, यदि साथ के साथ नोट कर ली जाए तो फिर वो याद रह सकती। खिसक जाएंगी, फिर पछताएंगे क्या कहा था, वो मुरली तो चली गई, ये पॉइंट्स तो हम भूल गए। सबको यह हाल, सबका यह हाल होता है, भूलते भूलते फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कि कोई बिरले यथार्थ रीति लिखते हैं, कोई बिरले यथार्थ रीति सही सही लिखते होंगे, बाकी तो लिखते ही नहीं। बाबा व्यापारी भी है ना, वे है विनाशी रत्नों के व्यापारी, और ये हैं ज्ञान रत्नों के। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं, एक्यूरेट याद में कोई 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी याद। रत्नों का में भी योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं, एक्यूरेट याद में कोई घंटा 1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से रह सकते। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और जट सामने आ गया। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। ये भी साक्षात्कार है। वे उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक ही माशूक है, तुम सब हो आशिक। वे सालोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज भी जरूर होगा। दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, राजधानी स्थापन होनी ही है। कल्प पहले माफी, जैसे 5000 साल पहले राजधानी बनी थी, वैसे ही अब भी राजधानी बननी ही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सरेंडर के साथ निश्चय बुद्धि बनना है। सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छी काम ना आए तो मंदर काम नहीं, कोई भी छी काम ना हो, क्योंकि यदि कोई छी काम करेंगे, गंदा काम करेंगे तो अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, उसको भी निकालना है। अच्छा, अच्छा पद मिल सकता है, क्योंकि अवगुण नहीं रहेगा तो तुम्हें अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न। क्योंकि मैं बालक हूँ, मैं बाप के सारे खजानों का मालिक हूँ, तो मालिकपन की समानता, तो हमें जितने खजाने बाप के पास उतने खजाने मेरे पास। अब उसके पास ज्यादा ऊंचा तो नहीं हो सकता ना, टूट जाएगा। जैसे बालकपन का नशा से सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक देखते रह जाते हैं। सामना भी समान संपन्न स्थिति भी बनानी है, इसका भी अनुभव करना है। बाप समान स्थिति बनानी है, इसका अनुभव करना है। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व का सेवाधारी करने वाला, उतना ही विश्व की सेवा करने वाला। जितना मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी। के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएंगे। तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अधीनता खत्म हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा हो गई और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव करेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।